नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे असम विधानसभा के सोनारी सीट की। सोनारी सीट जोरहाट लोकसभा के 10 विधानसभा सीटों में से एक है और वहां के समीकरण भी बड़े दिलचस्प हैं। ये सीट पहले कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन अब बीजेपी वहां बहुत अच्छी तरीके से अपनी पैठ बना चुकी है और इस बार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी वहां कैंपेन करने के लिए पहुंचे और उनका भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि हेमंत सोरेन वहां के समीकरणों को कहां तक प्रभावित करेंगे और उनकी मौजूदगी कांग्रेस को लाभ पहुंचाएगी या बीजेपी को। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, सोनारी सीट की अगर बात की जाए तो वहां के जो समीकरण है वो तो है ही, ऐसे में हेमंत सोरेन की मौजूदगी, जेएमएम प्रत्याशी की मौजूदगी वहां के समीकरणों को कितना प्रभावित करेगी? देखिए, उसे समझने के लिए सोनारी को समझना होगा और सोनारी की बात अगर हम करें तो सोनारी का जो ऐतिहासिक महत्व है वो अहोम साम्राज्य के पूर्वी हिस्से के तौर पर है, लेकिन ब्रिटिश राज में यहाँ चाय बागानों में तेजी से उसका विस्तार हुआ और ये वही वक्त है जबकि जो झारखंड सहित कई राज्यों से जो है वो टी ट्राइब्स वहाँ पर पहुँचे चाय बागानों में मजदूरी करने के लिए और फिर वो यहीं के होकर रह गए। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड की नज़र इन्हीं टी ट्राइब्स के वोटों पर है और उसी की तलाश में जेएमएम जो है असम में चुनाव लड़ रहा है। और देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अलग अलग फ्रंट पर हैं, दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन उसमें जेएमएम की एंट्री हुई है और बड़ा सवाल यही है कि जेएमएम की एंट्री किसके लिए खतरे की घंटी। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें और जो कुछ वीडियोस मैंने देखे वहाँ के लोगों की बातचीत के, तो हेमंत सोरेन को लेकर आप कह सकते हैं एक उत्सुकता तो है। जो इनकी सभाएं हो रही हैं वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और जो कांग्रेस है, चूंकि जेएमएम वहां जय भारत पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस जय भारत पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल उठाती है और यहां तक कहती है कि कई जगहों से इस तरह की खबर आती है कि जय भारत पार्टी को जो है वो बीजेपी की फाइनेंशियल बैकिंग है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो जब सीएम हेमंत सोरेन के भाषणों को आप सुनेंगे जो कि वो सोनारी में दिए और असम के अन्य क्षेत्रों में दे रहे हैं, तो वो बीजेपी पर साफ तौर पर हमलावर हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा को घेरने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। ये एक राइवलरी झारखंड विधानसभा के समय से ही शुरू हुई थी हेमंता बिस्वा शर्मा और हेमंत सोरेन के बीच में, और वही हिसाब चुकता करने के लिए हेमंत सोरेन इन दिनों असम में कैंप किए हुए हैं, जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड में कैंप किया था। बीजेपी भी इस बात को अच्छे से समझती है कि टी ट्राइब्स का मुद्दा जो है वो महत्वपूर्ण है। टी ट्राइब्स की जो एक्चुअल डिमांड है वो ये है कि उनको एसटी का दर्जा मिले और यही बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर जाकर कह भी रहे हैं कि देखिए, अब अधिकार लेने का वक्त है। ये बातें वो कहते हैं, लेकिन दिलचस्प ये है कि इन सब के बीच जेएमएम जो है वो कांग्रेस पर भी हमलावर हो रहा है, कांग्रेस जेएमएम पर जो है वो हमलावर है। और ये क्यों हो रहा है ये समझना जो है वो महत्वपूर्ण है। जहां तक सोनारी सीट की बात है तो देखिए, ये जोरहट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और गौरव गोगोई खुद, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, वो जोरहट से सांसद हैं और इस बार जोरहट से वो विधानसभा का भी चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे सोनारी चराईदेव जिले में आता है और अपर आसाम डिवीजन का हिस्सा है चराईदेव, और असम का जो ये ऊपरी इलाका है अपर आसाम डिवीजन जो है वो बीजेपी का गढ़ है और वहां पर जो है सेंधमारी करने की कोशिश कांग्रेस की भी है और जेएमएम की भी है। देखिए, कांग्रेस जो है वो चाहता है, उत्पल गोगोई को उन्होंने यहां से उम्मीदवार बनाया है, वो चाहते हैं कि ये सीट बीजेपी से उनके पास आए। जेएमएम ने बलदेव तेली को चुनावी मैदान में उतारा है और टी ट्राइब्स को संतुष्ट करने के लिए बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें इस बात की चर्चा की है कि सभी एलिजिबल टी
गार्डन की जो फैमिलीज हैं उनको लैंड पट्टा दिया जाएगा। और जो एक मजदूरी की बात होती है कि वो वहां पर कम है, तो ये कहा गया है कि चरणबद्ध तरीके से इसे 500 रुपए तक किया जाएगा। और टी ट्राइब वेज रिफॉर्म एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी किया जाएगा और प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो बीजेपी इस बात को समझ रही है कि टी ट्राइब्स को उनके साथ रखना है। अगर आप टी ट्राइब्स के वोटिंग पैटर्न को समझें तो आज से 10-15 साल पहले ये कांग्रेस को वोट करते थे टी ट्राइब्स, लेकिन जब पिछले अगर 10 सालों से आप देखें तो टी ट्राइब्स बीजेपी को वोट कर रहे हैं। ऐसे में अगर टी ट्राइब्स के वोट शिफ्ट होते हैं तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है और साथ ही ये नुकसान जो है कांग्रेस को तब उठाना पड़ेगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है टी ट्राइब्स में जो कि कांग्रेस को जा सकते थे, वो वोट भी जेएमएम की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है क्योंकि सोनारी वो क्षेत्र है जहां टी ट्राइब्स की संख्या बहुत अच्छी है और इसीलिए यहां पर हेमंत सोरेन की भूमिका महत्वपूर्ण है, जेएमएम की भूमिका महत्वपूर्ण है। जो मुकाबला आमने सामने का होता था वो त्रिकोणीय हो सकता है। अगर हम आखिरी कुछ चुनावों की बात करें, जो कांग्रेस ने 16 चुनाव में यहां से 12 बार जीत हासिल की है, लेकिन जब हम पिछले कुछ चुनावों की बात करें, इनफैक्ट 4 चुनावों की बात करें, 2011, 2016, 2019 का बाई इलेक्शन और 2021 का चुनाव, तो इस 4 में से 3 बार बीजेपी इस सीट को निकालने में कामयाब हुई है। तो जो किला था कांग्रेस का वो अब बीजेपी का दुर्ग बन चुका है और इस दुर्ग को ढाहने में कांग्रेस तो लगा है, जेएमएम की भी कोशिश है कि वो यहां पर अपने तीर कमान के साथ जो है वो कुछ ऐसा करे कि सीट उसकी हो जाए। तो सोनारी में एक दिलचस्प मुकाबला बनते जा रहा है। बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं धर्मेश्वर कुंवर, उनको एक बार फिर से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस से उत्पल गोगोई हैं, जेएमएम से बलदेव तेली हैं। जब आप 2021 का चुनाव देखते हैं तो एजेपी जो है असम जातीय परिषद, उसके प्रत्याशी जो थे उन्होंने लगभग 11.6% वोट लाया था और बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो हार जीत का मार्जिन था वो लगभग 10.5% वोट का था। तो इस बार एजेपी से कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस चाहता है कि वो वोट उसकी तरफ शिफ्ट हो और जेएमएम अगर बीजेपी के वोटों में जो टी ट्राइब्स के वोट हैं उसमें डेंट लगा देता है तो यहां पर कांग्रेस के लिए स्थिति सुखद बन सकती है, परिणाम उसके फेवर में आ सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो बीजेपी का भी अब ये स्ट्रांग होल्ड बन गया है। और अगर आप ये देखिए, हालांकि 2024 में चूंकि गौरव गोगोई चुनाव लड़ रहे थे तो सोनारी से लोकसभा चुनाव में लीड जो है वो गौरव गोगोई को ही मिली है 10,000 वोटों से। लेकिन 2019 में अगर आप देखिए तो बीजेपी को यहां पर लोकसभा चुनाव में 34,521 वोटों की लीड मिली थी, 2014 में भी लीड मिली थी। तो बीजेपी को उम्मीद है कि चूंकि गौरव गोगोई यहां से तो नहीं लड़ रहे, वो जो है जोरहट से लड़ रहे हैं, तो यहां पर उनको उम्मीद है कि ये सीट बीजेपी फिर से निकाल सकती है। अगर आप यहां के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें, हालांकि 2023 परिसीमन के बाद डेमोग्राफी जो है हर विधानसभा क्षेत्र का बदला है, लेकिन उसके पहले का अगर हम देखें तो मुस्लिम 5.80% हैं, एसटी 2.59%, एससी 2.18% और गोगोई सरनेम जो है वो 11.3% है। और इन वोटों पर कांग्रेस की नजर है कि वो गौरव गोगोई के नाम पर उत्पल गोगोई को जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि यहां पर एक ट्रायंगुलर फाइट जो है वो स्थिति ऐसी बन गई है धर्मेश्वर कुंवर, उत्पल गोगोई और बलदेव तेली के बीच में। जेएमएम को यह साबित करना है कि जो भीड़ उनकी सभाओं में जुट रही है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुनने के लिए जा रही है, वो वोट में कितना तब्दील होती है, इस बात पर परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा सोनारी का।
चलिए, तो सोनारी विधानसभा के समीकरण क्या कुछ बनते हैं, हेमंत सोरेन की मौजूदगी, जेएमएम की मौजूदगी किसे फायदा पहुंचाती है, इन तमाम चीजों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इतना तय है कि सोनारी के समीकरण इस बार काफी दिलचस्प हैं।